एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि देश को बाहरी सुरक्षा के बजाय आंतरिक जो सुरक्षा है उससे कहीं ना कहीं खतरा है, और इसी के साथ साथ में जिस देश में 80% हिंदुओं की आबादी है उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ जो लोग हैं चुनिंदा वो सिर्फ इस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिस तरीके की एक बेकार जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके क्या मायने, और साथ ही बीजेपी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, और केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो आया है मिडिल क्लास को लेकर के ये कितना असरदार साबित होगा। इन तामुद्र बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही दिल्ली बीजेपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सब जम्मू कश्मीर से आते हैं और वहां की राजनीति को अच्छे से जानते हो, समझते भी हैं कि जो डर है कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर 80% आबादी होने के बाद भी ये सिर्फ एक भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस बयान को। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समय समय पर इस प्रकार के बयान देते हैं और अपनी मीडिया की अटेंशन सीख करते हैं। उनका जो जिस प्रकार का रवैया रहता है, किसी समागम में जाएंगे तो भजन भी गाएंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, लेकिन बेसिक जो एजेंडा है उनका उसको वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी बयान वैसा ही है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि वो भारत जो हिंदू कुश तक जिसकी सीमाएं, महाभारत में कंधार जो था वो भारत का हिस्सा था, और कंधारी कौरवों की जो मां थी कंधारी, वो कंधार की थी। आज हमारी सीमाएं कहां पहुंच गई हैं। कश्मीर की मैं बात करूंगा कि किस प्रकार के 12वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में कश्मीर की क्या तस्वीर थी और आज क्या है। अगर आज के समय तक हम पहुंचेंगे तो जिस तरीके से जो है 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो जमीन है उसको जिहादियों ने अपना जो गजवाए हिंद का जो एजेंडा है उसको फैलाने के लिए, चाहे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वहां की आर्मी है, ISI है, जिहादी एलिमेंट्स है, वो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर कोई हरबा जो है उसको अपना रहे हैं। और कश्मीर में जो 50,000 लाशें गिरी, वो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं पूछूंगा तो इंटरनल मैटर था। इंटरनल मैटर को इन्होंने बाहर की फोर्सेस ने और यहाँ के जो एलिमेंट्स थे, जिहादी एलिमेंट्स थे जी, उन्होंने पाकिस्तान से मिलकर जिस प्रकार से यहाँ आतंकवाद आया, इस्लाम के नाम पर जो इन्होंने लोगों को जो है मारने की कोशिश की, जिसमें हिंदू ही नहीं सिख ही नहीं, वो मुसलमान जो इनके रास्ते पर नहीं चलते थे, हमारे सेना के लोग वो शहीद हुए, सुरक्षा बल के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, 50,000 लाशें गिरी हैं यहाँ। पार्लियामेंट का जो फिगर्स है वो 42,000 कई साल पहले की है। तो फारूक साहब से मैं पूछता हूं कि ये कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर पूरे भारत को छोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ डिस्टेबलाइजेशन हुई और जिस प्रकार से यहाँ के हालात बने। आपको भी जो है सुरक्षा Z+ सुरक्षा में घूमते हो आप हमें जवाब दीजिए कि ये सुरक्षा क्यों ली है आपने। मैं गारंटी से कहता हूँ डॉक्टर फारूक साहब को कि आपको भारत के अंदर के जो है लोग हैं जो है नेशनलिस्ट हैं, चाहे कितने भी आपसे उनके जो है डिफरेंसेस होंगे, उससे आपको कोई डर नहीं है। आपको डर उन्हीं से है जो बाहर की फोर्सेस हैं। कभी कभी जिनके साथ इस प्रकार के बयान देते हुए जिनको जो है किस्म का संदेश देना चाहते हो, वो आपको जो है मालूम होगा क्या कहना चाहते हो आप। जी
डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूं कि फारूक अब्दुल्ला का एक बार ये भी सामने आया, उनका ये कहना है कि देश को जो खतरा है वो बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि आंतरिक जो सुरक्षा खतरा है वो अंदर से है। इसके क्या मायने आप देखते हैं? वो बताए ना किससे खतरा है, किससे खतरा है बताए। वो तो भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगाते थे। अभी प्राइम मिनिस्टर कश्मीर आए थे, उमर साहब जो सीएम है उनका भाषण सुने आप जी, किस प्रकार से वो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को और कहा, कितने जो ये जिस प्रकार के उन्होंने अपने बातों में कही है। क्या मैं फारूक साहब से कहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रधानमंत्री जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं देश का, जिसके बारे में उमर साहब ने इतनी सारी बातें, क्या आपसे आप एग्री करते हो नहीं एग्री करते हो? केवल क्या होता है कि पिताजी कुछ कहेंगे और बेटा कुछ कहेगा जी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं, मुझे लगता है जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपको दिल्ली बीजेपी का चुनावी प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिडिल क्लास को लेकर के जो मैनिफेस्टो पेश किया गया, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की जो रणनीति थी उस पर असर दिखाई देगा, या उसको कहीं न कहीं टारगेट करते हुए अरविंद केजरीवाल का ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है उनकी तरफ से? देखिए, केजरीवाल को लोग जान गए। केजरीवाल क्या हमने 15 साल ब्लफ किया है, लोगों को जो है झूठ मार के और जिस प्रकार से आरोप लगाते हुए जिस प्रकार की बातें केजरीवाल ने की है, आज टोटली वो एक्सपोज्ड है। मैं पिछले चुनाव में गया था जी, उस समय जो हालात थे आज बिल्कुल अलग है। मिडिल क्लास और जो हाई स्टार्टा है वो जो है वो, या फिर लोअर मिडिल क्लास तो जान ही गए हैं, लेकिन आम गरीब लोग जो केजरीवाल को जो है वोट डालते थे या उसके बुलावे में आते थे, वो भी जान गए। और अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र है जी, जो दिया है, वो भी लोग उसको बड़ा जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। 2100 बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे और दिल्ली में 21 रुपया जो है हर महिला को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हर गरीब महिला को हम 2500 रुपया हर महीना देंगे। आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के लिए। ये कितनी बदकिस्मती है कि दिल्ली सरकार ने उसको लागू नहीं किया। कितने लोग बीमार होंगे जो इस अभाव में वो इस दुनिया से चले गए, जिनको की ये सरकारी सहायता जो केंद्र दे रहा था, उन्होंने केजरीवाल ने उसको लागू नहीं होने दिया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस प्रकार से एक फर्स्ट एड देने का जो ये कोशिश की है, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ तो कईयों को सिर दर्द या उसका जो पेट दर्द का तो इलाज होता होगा, वो भी वहां बुरी हालत है, हमने देखा। लेकिन 5 लाख का जो बड़े सीरियस जो है पेशेंट्स है, उनको वंचित रखा गया पिछले सालों से, 10 सालों से। इसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए तो 10 लाख का प्रोविजन है। जैसे अटल जो है भोजन योजना, इस प्रकार की योजना लागू की है कि क्लस्टर है जो गरीबों के 5 रुपए की जो है थाली जो है उसको गरीब को दी जाएगी। कामकाजी महिलाएं हैं जो लोगों के घरों में काम करती है, रोटी बनाती है, बर्तन का काम करती है, बाकी करती है, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने सारी बातें कही है। केजरीवाल ने भी इस प्रकार की बात कहने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कर सकता है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब की सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए सियासी फायदे का लाभ ले रहे हैं, इससे आप कितना सहमत है और ये आरोप कहां तक सही है? बिल्कुल फैक्ट है ये। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया नहीं है, जो बताया है कि ये कर रहे हैं, आरोप जो लगाया है वो फैक्ट है। क्योंकि वो जिस प्रकार से पंजाब के चीफ मिनिस्टर को साथ बैठा के और हेलीकॉप्टर को यूज करना, ये करना, वो करना, और जिस प्रकार से यहाँ के पंजाब पुलिस को भी यूज करता रहा, वो जो है फिर से वो उन्होंने करना शुरू कर दिया पंजाब, क्योंकि वो वहां पर जो है वो अकेला पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि
वहाँ की जो मशीनरी है वो भी जो उसके अंडर है वो भी उसके इशारे पर काम करना मना करते हैं। उसको लगता है कि पंजाब में जो सरकार है, अच्छा, इसलिए उसका मैं दुरुपयोग करूं, और बिल्कुल वो उस प्रकार की बात कर रहे हैं। जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।